हेलो फ्रेंड्स, 10वीं के रिजल्ट के बाद से ये स्टूडेंट्स के मन में बस एक ही सवाल उठ रहे हैं कि आफ्टर 10th मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। यानी आफ्टर 10th मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। मेरे दोस्त साइंस लेने जा रहे हैं, मेरे दोस्त कॉमर्स लेने जा रहे हैं, आर्ट्स लेने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ। तो चलिए मैं आपको पूरी वीडियो में हेल्प करूँगा कि आपको 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। यानी अगर आप 10वीं के बाद साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं, तो कौन सा स्ट्रीम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपके करियर के लिए, या कौन से स्ट्रीम में आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आगे चल के। तो चलिए हम पूरी कंप्लीट बात करेंगे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। क्योंकि आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं साइंस लेता हूँ तो आगे चल के क्या कर सकता हूँ, कॉमर्स लेता हूँ तो आगे चल के क्या कर सकता हूँ, या मेरे इंटरेस्ट के अनुसार मुझे कौन सी स्ट्रीम सबसे बेस्ट होगी, यानी कौन सी स्ट्रीम मुझे लेनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी। अगर आपका इंटरेस्ट कला में है तो आर्ट्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आर्ट्स को लेकर तरह तरह की बातें आप सुनते होंगे कि आर्ट्स जो स्टूडेंट्स लेते हैं वो आगे चल के लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, या आर्ट्स में आगे चल के कोई करियर नहीं है। इन सवालों के जवाब भी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर आर्ट्स लेते हैं तो आगे चल के आप कुछ नहीं कर सकते, या आर्ट्स में कोई करियर ऑप्शंस नहीं है। बल्कि आर्ट्स लेकर भी आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, यानी आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप टीचर भी, यानी कि आप टीचर भी आर्ट्स लेकर बन सकते हैं। यानी कि अगर आप हिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं, डांस टीचर बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, ज्योग्राफी के टीचर बन सकते हैं। ऐसे तमाम सब्जेक्ट आर्ट्स में हैं जिनके आप अपने टीचर बन सकते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो कोर्सेज होते हैं, इनके कोर्सेज की फीस भी कम होती है। तो चलिए बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम पे। अगर आप 10वीं के बाद कॉमर्स लेते हैं तो आगे चल के आप क्या क्या करियर में कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है, बिजनेस में है, कैलकुलेशन हिसाब किताब में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, तो कॉमर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स में भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी करियर ऑप्शंस हैं, जहां पर आप कॉमर्स में कई सारी कोर्सेज हैं जिनको करके आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। यानी अगर आप 10वीं के बाद कॉमर्स लेते हैं तो आप सीए बन सकते हैं, सीएस की तैयारी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, ट्रेजरी मैनेजमेंट की कोर्सेज पे आप कर सकते हैं। आप बैंकिंग के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, इंश्योरेंस में आप करियर कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, सेल्समैन आप बन सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजर आप बन सकते हैं, एडवर्टाइजर, इकोनॉमिस्ट। ऐसे तमाम कोर्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको करके भी आप यानी कॉमर्स स्ट्रीम लेकर भी आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो चलिए आखिर में बात करते हैं, अगर आप 10वीं के बाद साइंस लेते हैं तो आप आगे चल के क्या क्या कर सकते हैं, या साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा और क्या क्या बन सकते हैं। क्योंकि साइंस स्ट्रीम की जो पहचान होती है वो डॉक्टर या इंजीनियर, ये दो ही स्ट्रीम है जिसके वजह से साइंस को सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड किया जाता है। यानी कि साइंस लेने वाले छात्र बस वही होते हैं कि या तो इंजीनियर बनना है तो साइंस लेंगे, या तो अगर डॉक्टर बनना है तो साइंस लेंगे। इसके अलावा भी कई सारी कोर्सेस है जो आप साइंस लेकर कर सकते हैं। साइंस में दो फील्ड होते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। यानी कि इसकी जो मेन सब्जेक्ट होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपके बायोलॉजी यानी कि आपका जो है मेडिकल क्षेत्र हो गया, और आपका नॉन मेडिकल क्षेत्र हो गया यानी मैथ आपका नॉन मेडिकल हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसे हम कहते हैं पीसीएम और पीसीबी। तो चलिए हम बात करते हैं मेडिकल क्षेत्र में। यानी आप मेडिकल में डॉक्टर के अलावा और क्या क्या बन सकते हैं। आप मेडिकल अगर आप लेते हैं, यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होता है, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, लैब टेक्नीशियन। आपको टीचिंग के क्षेत्र में भी आप करियर बना सकते हैं। आपको जेनेटिक, आयुर्वेदा के क्षेत्र में एनिमल डॉक्टर बन सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, इसमें कई सारे फील्ड हैं, वाइल्ड लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आप अपने एक करियर बना सकते हैं, एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। वहीं नॉन मेडिकल के छात्रों की बात करें, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये मुख्य सब्जेक्ट हैं। इसमें इंजीनियर में आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, इन्वायरमेंट इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर के अलावा भी इसमें कई सारे फील्ड हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो देखिए इंजीनियर के अलावा भी कई सारे यहाँ पे फील्ड हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में आप अपना करियर बना सकते हैं, स्पेस साइंस में आप अपना करियर बना सकते हैं, केमिकल साइंस, रोबोटिक्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे तमाम कई सारे फील्ड है जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो अभी तक आपने समझा कि आपको फिजिक्स लेकर, यानी कि अगर आपको साइंस लेते हैं तो आप आगे चल के क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेते हैं तो आगे चल के क्या कर सकते हैं, और आर्ट्स लेते हैं तो आगे चल के क्या कर सकते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट वाइज मैंने आपको तीनों आपको स्ट्रीम को पूरे डिटेल में बताया। एक बात जो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रीम को चूज करने से पहले आप ये गलती ना करिएगा। कई स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो अपने दोस्तों को देखकर स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं। यानी उनके दोस्त ने अगर साइंस ली है तो वो भी साइंस ले लेते हैं, उनके दोस्त ने अगर कॉमर्स ली है तो वो भी कॉमर्स ले लेते हैं। आगे चल के भी जब वो आगे बढ़ते हैं तो आगे पता चलता है कि उन्होंने जो स्ट्रीम चूज किया था वो स्ट्रीम उन्होंने गलत चूज किया था।
उसमें वो असफल हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। मैंने जो आपको तीनों स्ट्रीम का कंपैरिजन बताया, आप इस आधार पर चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो नीचे आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, या मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियोस के माध्यम से आपको और हेल्प करूंगा आपको स्ट्रीम को चूज करने में। तो अभी